हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इस चैनल पर हैं तो जाहिर सी बात है आप क्लास 10th 11th या 12th के स्टूडेंट होंगे और इस चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने आए होंगे या आते होंगे। आज लेकिन हम लोग इस चैनल में इस वीडियो पर हम लोग ये नहीं बात करने वाले हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में, मतलब बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो पढ़ा रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी मैं, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मुझे पढ़ाई का क्या एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का क्या एक्सपीरियंस है फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है शावेज़ खान और मैं लखनऊ से हूँ। मैंने 10th 11th और 12th सब लखनऊ से ही किया है और 2012 में मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया था और 2012 में ही मैंने कोटा से IIT जेई के लिए प्रिपरेशन किया था रेजोनेंस इंस्टीट्यूट से। हाँ, सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा वहाँ पे, वो बात अलग है IIT जेई में, लेकिन वहाँ मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला और वहाँ पे बहुत अच्छी कमांड मिली मुझे। उसके बाद मैंने 2013 में ड्रॉप लिया और फिर से मैं कोटा रेजोनेंस इंस्टीट्यूट कोटा से ही मैंने फिर से IIT जेई की प्रिपरेशन की। इस बार मेरा मेंस हो गया था लेकिन मुझे कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला था, कट ऑफ सिर्फ क्लियर थी, कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाने के कारण मैंने फिर जो है लखनऊ में ही एक कॉलेज है श्री राम स्वरूप कॉलेज, वहाँ से मैंने बीटेक की पढ़ाई की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो जाहिर सी बात है मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो सोचिए आप लोग 4 साल मैंने वहाँ पे फिजिक्स पढ़ी और उससे पहले भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ता ही रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अच्छा कमांड है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों को अच्छे से, आप लोगों को क्या 12th को 11th को 10th को और इसके अलावा भी IIT जेई और नीट लेवल के लिए भी मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ा सकता हूँ। हाँ, तो जाहिर सी बात है मैं आप लोगों को 10th 11th 12th ही नहीं IIT जेई और नीट लेवल का भी पढ़ा सकता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मुझे पता है मैं 4 साल से, अभी फिलहाल की बात करूँ तो मैं 4 साल से कोचिंग में भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ क्लास 10th 11th और 12th के बच्चों को। तो मुझे एक्सपीरियंस है पढ़ाने का भी और मुझे पता भी है सब लोगों को, सब बच्चों को क्या दिक्कत होती है। जैसे मैं बात करूँ फिजिक्स की, फिजिक्स में ज़्यादातर लोगों का जो डर होता है, बच्चों का डर होता है 11th 12th में या 10th में भी, कि उन लोगों को लगता है कि बस याद करने वाला है। फिजिक्स में देखिए क्या होता है, 2 ही 3 चीज़ें होती हैं। जैसे बात करें डेरिवेशन होते हैं, उसके बाद में क्या होता है न्यूमेरिकल होता है, फिर क्या होता है कॉन्सेप्ट होता है। ये 3 चीज़ें ही फिजिक्स में हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे ला ये कॉन्सेप्ट को याद करना है, तो याद करने से थोड़ी देर के लिए याद हो जाएगा लेकिन हमेशा के लिए वो याद नहीं रहेगा, ना ही आपको समझ में आएगा। और सबसे ज़्यादा जो डर लगता है न्यूमेरिकल्स से, न्यूमेरिकल्स का डर निकालने के लिए ही मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ मैं आपको फिजिक्स दूंगा ऐसी जो आपको दीवाना बना दे। मेरे लेक्चर पढ़ने के बाद में, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के बाद में अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से प्यार ना हो जाए तो बताइए। देखिए क्या होता है ना, अगर बात करें न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल के लिए आपको कैलकुलेशन भी मजबूत होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन के बारे में भी ध्यान देते रहेंगे, बात करते रहेंगे बीच में जब भी पढ़ाएंगे हम, तो जो है आप लोगों को कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना होगा। तो कैलकुलेशन से आपका जो है न्यूमेरिकल्स मजबूत होता है। और फॉर्मूला याद करने से ही सवाल नहीं हो जाते हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद भी हैं तो भी आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर जो एक एक पॉइंट है, जो फॉर्मूले के अंदर एक एक टर्म है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है सिर्फ फार्मूला याद करने से ही, उसमें वैल्यू रख देने से ही आंसर नहीं आ जाता है। वैल्यू को कभी कभी आपको SI यूनिट में बदलना होता है। मान लीजिए सेंटीमीटर में लेंथ दी है, आपको उसको मीटर में बदलना होगा, तब जाके कहीं वो आंसर सही आएगा। आपको रखना है मीटर में, आपने रख दिया सेंटीमीटर में, तो आंसर कहाँ सही आएगा। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स के लिए आपको कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए। यूनिट्स में आपस में चेंजेस, मतलब एक इकाई से दूसरी इकाई में बदलना आपको अच्छे से आना चाहिए। और उसके अलावा कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत याद रखना भी ज़रूरी है आपके लिए। तो सब चीज़ों का मिक्सचर है यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को सब कुछ देने वाला हूँ। केमिस्ट्री की बात करूँ तो आप लोग केमिस्ट्री रट्टा मारते हैं, केमिस्ट्री रटने की चीज़ है ही नहीं। आप अगर बेसिक लाइफ में जो केमिस्ट्री यूज़ हो रही है उसको समझ के पढ़ेंगे तभी आपको सही से समझ में आएगा, तभी आपको सही से नॉलेज मिलेगी। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं पहले चैप्टर का, सॉल्यूशन चैप्टर है 12th क्लास में पहला, विलियन चैप्टर। उसमें क्या होता है, अब आया उसमें वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। तो आप लोगों ने सीधे रट्टा मार लिया वाष्प दाब, लेकिन सोचिए ना वाष्प दाब कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है डेली लाइफ में। घर में सबके प्रेशर कुकर होगा या कोई भी चीज़ ऐसी होगी जिसको हम उबाल सकते हैं। विलियन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, 2 चीज़ों को मिला दिया तो वो सॉल्यूशन हो गया। अगर हम बात करें लिक्विड सॉल्यूशन की, तो मतलब द्रव सॉल्यूशन की, तो अगर उसमें विलायक द्रव हो जाएगा और विलय क्या हो जाएगा, मान लीजिए ठोस ले लिया हमने, तो अब उसको हम गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी क्या बनेगी, भाप बनेगी, वेपर बनेगी। तो वो वेपर, अगर बर्तन बंद है तो वो वेपर क्या करेगी, बर्तन के चारों तरफ प्रेशर लगाएगी ना। अगर आपने देखा होगा चावल को बनते हुए, उबलते हुए, तो चावल का ढक्कन जब बंद होता है उसमें पानी होता है, पानी उबलने की वजह से क्या होता है, ढक्कन ऊपर आने लगता है कि नहीं उठने लगता है। क्यों उठने लगता है, क्योंकि अंदर क्या होता है, पानी जो उबलता है भाप बनता है,
उसी को वेपर बोलते हैं। और वो वेपर बंद होने की वजह से ढक्कन पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, एक प्रेशर लगाता है, तो उसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो इस तरह से आप समझ के अगर कोई चीज़ पढ़ेंगे कि डेली लाइफ में उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, रसायन विज्ञान में, इस तरह से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे से देने वाला हूँ। तो अगले जो वीडियो आएगी मेरी उसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर, जैसा कि इसमें लिखा भी है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज वगैरह के बारे में सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें आप लोगों को पता चले कि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या किया है। तो थैंक यू, ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।